साथियों, संसार भर से गुलामी का नामो निशान मिट गया, किंतु भारत में यह अनेक भयानक शक्लों में प्रकट होती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत में नीच पुकारे जाने वाले करोड़ों अछूतों की शताब्दियों पुरानी दास्ता और दुर्दशा को देखकर ही उर्दू के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर इकबाल ने इस प्रकार लिखा है, आह शूद्र के लिए हिंदुस्तान गमखाना है, दर्दे इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित हु आर द शूद्रा उनके अद्वितीय अष्टपैलू कलम का कमाल है। उन करोड़ों लोगों के जीवन में जिनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जिनका कोई सम्मान नहीं था, जिनको देखना छूना तक पाप था और जिनकी परछाई पड़ना भी अधर्म समझा जाता था, उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, ये सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के आजीवन संघर्षों और बलिदानों का ही परिणाम है। डॉक्टर अंबेडकर प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन और सम्यक चिंतन करके अपना मौलिक शोध हु आर द शूद्रास हु दे कम टू बी द फोर्थ वर्ण इन द इंडो आर्यन सोसाइटी यानी शूद्र कौन थे, इस ग्रंथ के रूप में सन 1946 में प्रकाशित हुआ और भारत के 7 करोड़ शूद्रों या अछूतों को वे इस देश में पहले कौन थे इसका पता मिला। इस ग्रंथ से समाज शास्त्री, इतिहासवेत्ता और शोधार्थियों को भारतीय इतिहास के संदर्भ में गहन शोध कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। शोधार्थियों की दृष्टि से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का यह ग्रंथ अमूल्य है। उन्होंने शोध करके जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए उससे इतिहासवेत्ताओं को आगे शोध कार्य करने की सामग्री उपलब्ध होती है। यह शोध ग्रंथ सदियों ग्रंथ संशोधकों और इतिहासकारों के लिए दीपस्तंभ है। डॉक्टर बाबा साहब ने प्रस्तुत ग्रंथ महात्मा ज्योतिबा फूले 1827 से 1890 की पावन स्मृति को समर्पित किया। शूद्रों के उत्पत्ति का सिद्धांत जो डॉक्टर अंबेडकर इस शोध ग्रंथ में प्रतिपादित किया है वह निष्कर्ष रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है। शूद्र आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय में से ही थे। एक समय था जब आर्य समुदाय ने केवल 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही मान्यता दी। शूद्रों का अलग से कोई वर्ण नहीं था। वे भारतीय आर्य समुदाय के क्षत्रिय वर्ग में आते थे। शूद्रों, राजाओं और ब्राह्मणों के बीच अनवरत संघर्ष होते रहे थे और ब्राह्मणों को शूद्रों के हाथों अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़े। जब सब ब्राह्मण संगठित हुए, शूद्रों द्वारा किए गए उत्पीड़न और पीड़ाओं से त्रस्त होकर ब्राह्मणों ने फलस्वरूप शूद्रों का उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत करना बंद कर दिया। उपनयन संस्कार से वंचित होने पर जो शूद्र क्षत्रिय थे उनका सामाजिक अपकर्ष हो गया, उनका दर्जा वैश्यों के नीचे हो गया और वे चौथे वर्ण में गिने गए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार क्षत्रियों के 2 वर्ग थे। प्रथम वर्ग सूर्यवंश और द्वितीय वर्ग चंद्रवंश। सूर्यवंश के क्षत्रिय बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान थे। उनमें होड़ करने की तीव्र अभिलाषा रहती थी। वे प्रत्येक क्षेत्र में चंद्रवंशी क्षत्रियों से आगे थे। सूर्यवंशी क्षत्रिय अपने आप को ब्राह्मणों से किसी बात में कम नहीं समझते थे। सामाजिक अधिकार एवं सुविधाओं के प्रश्न पर ये सूर्यवंशी क्षत्रिय ब्राह्मणों से भिड़ गए। निरंतर युद्ध संघर्ष करते रहे। पराजित होने से इनका ही उपनयन संस्कार का अधिकार सबसे छीन लिया गया। उन्हें समाज का सबसे नीच वर्ण घोषित कर दिया गया। चंद्रवंशी क्षत्रियों के अधिकार कायम रखे। इस प्रकार केवल सूर्यवंशी के क्षत्रिय समुदाय ही शूद्रों की श्रेणी में आए। चंद्रवंशीय क्षत्रिय आज तक भी भारतीय समाज में विद्यमान है। आज इतना ही, शेषकल। धन्यवाद।